Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 28. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, name of class with section also, and teacher name, date also, 8th September 2020. So let's start today's worksheet. To ensure good health, अच्छे हेल्थ बनाए रखने के लिए ईट लाइट, हल्का भोजन लें, कम खाएं, डीप ब्रीथ, गहरी सांस लें, मॉडरेटली, अच्छा जीवन जिए, कल्टिवेट चीयरफुलनेस, खुशी को बढ़ाएं, एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, और अपने जीवन में इंटरेस्ट बनाए रखें। तो अगर हम सब ये सभी कार्य करेंगे तो क्या होगा बच्चों? इंश्योर गुड हेल्थ, निश्चित रूप से हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ होगी। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अक्रॉस इंडिया, September 2020 will be celebrated as न्यूट्रिशन मंथ। पूरे भारत देश में सितंबर 2020 का जो सितंबर मंथ है, ये न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। Announced our Prime Minister Shri Narendra Modi in his monthly broadcast of 67th edition of मन की बात। हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था, और कहाँ किया था बच्चों? मन की बात जो प्रोग्राम आता है उसके 67th एडिशन में जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उसमें जो मंथली ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसमें ये बात अनाउंस की थी। The PM stressed upon the importance of nutrition, saying that जो PM है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने न्यूट्रिशन की जो पोषण है उसकी इम्पोर्टेंस पर ध्यान दिया, फोकस किया, स्ट्रेस किया। सेइंग दैट, और ये कहते हुए दैट इट हैड प्लेड अ की रोल इन बिल्डिंग अ नेशन, कि जो न्यूट्रिशन है ये राष्ट्र के निर्माण में की रोल निभाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दिस रेवोल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए जो क्रांति है, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन करना, लोगों का भाग लेना बहुत ही आवश्यक है। He also mentioned additional health report cards for students stating their health along with the usual academic report cards. ही ऑल्सो मैंसन, उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चों के लिए जो एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स दिए जाते हैं उसके साथ उनको हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी दिए जाने चाहिए। ही एम्फेसाइज्ड मीन्स होता है फोकस करना, जोर डालना किसी बात पर। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स सच एज ज्वार, बाजरा एंड रागी एज पार्ट ऑफ रेगुलर डाइट टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर कंट्री। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स, उन्होंने मिलेट्स को हमारे भोजन में इंक्लूड करने पर भी जोर दिया। मिलेट्स कौन कौन से? जैसे ज्वार, बाजरा एंड रागी, इन तीनों को हमारे फूड में इंक्लूड करने पर फोकस किया एज पार्ट ऑफ रेगुलर डाइट, और कहा कि ये हमारी रेगुलर डाइट में एक पार्ट होना चाहिए। टू इरेडिकेट मीन्स होता है टू रिमूव, हटा देने के लिए, जिससे कि ये हमारा जो माल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है हमारे देश से, उसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर सके। द मोस्ट वाइडली ग्रोन मिलेट्स आर, जो सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले मिलेट्स हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? बाजरा, रागी एंड ज्वार। पर्ल मिलेट्स, बाजरा को क्या कहा जाता है? पर्ल मिलेट्स भी कहा जाता है, और रागी इज कॉल्ड फिंगर मिलेट्स, रागी को फिंगर मिलेट्स भी कहा जाता है, एंड ज्वार इज कॉल्ड सरगुम मिलेट। ठीक है, अब नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन। Millets are indigenous to many parts of the world. Millets are small seeded grasses widely grown around the world, such as cereals, crops, or grain for food and ह्यूमन फूड। मिलेट्स आर इंडिजिनियस टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो मिलेट्स हैं ये संसार के सभी भागों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रास, ये स्मॉल सीडेड छोटे छोटे बीज वाली जो घास होती है उस पर मिलता है। ये वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में उगाए जाते हैं। एज सेरल क्रॉप्स और ग्रेन्स, जैसे कि दालें हैं या और अनाज उगाए जाते हैं, उसी तरह से फॉर फूड और ह्यूमन फूड।
ह्यूमन फूड के लिए, मनुष्य के भोजन के लिए इन्हें उगाया जाता है। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स इट इजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन राइट क्वांटिटी। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड। जो मिलेट्स होते हैं वो नॉन एसिड, मतलब हम जो भोजन खाते हैं तो इससे कोई भी एसिड उत्पन्न नहीं होता बॉडी में। विच मेक्स इट इजी टू डाइजेस्ट, और ये क्या होता है, ये ईजी होते हैं, डाइजेस्ट करने में भी बहुत ईजी होते हैं। व्हेन ईटन इन राइट क्वांटिटी, अगर इन्हें सही क्वांटिटी में खाया जाता है तो ये हमारी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। हर एक मिलेट्स की एक अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, एक अपनी पोषण वैल्यू होती है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मिलेट्स जो होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में बहुत रिच होते हैं। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और वो एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत रिच होते हैं। इन फैक्ट Ragi is known to have the highest calcium content among all the food grains. वास्तव में जो रागी है, रागी जो मिलेट है, रागी, ये फिंगर मिलेट और रागी हैव द हाईएस्ट कैल्शियम, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है। कंटेंट एमंग ऑल द फूड ग्रेन्स, जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम रागी में होती है। Millet use is diverse, including in cereals, porridge, soups, breads, in stuffings, fermented beverage and baby food. जो मिलेट्स हैं वो बहुत सारे, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, और इंक्लूडिंग इन सेरेल्स, उसे सेरेल्स में इंक्लूड किया जाता है, जैसे पोरिज, पोरिज मीन्स होता है बच्चों दलिया। सूप्स, सूप भी बनता है इसका। ब्रेड्स भी मिलते हैं। स्टफिंग जो भरने के लिए जो यूज़ किया जाता है मिलेट्स स्टफ़ के लिए, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेड बेवरेज, बहुत सारी बेवरेज भी होते हैं, जैसे लिक्विड ड्रिंक जो होती हैं, पेय पदार्थ, एंड बेबी फूड, और बेबी फूड भी मिलेट से बने हुए होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज वेरी वेल। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यू कैन सी देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ मिलेट्स in this image. Okay, now come to question answers. The message convey is that we must take good care of our health, include millets in our diet to do so. जो मैसेज कन्वे होता है वो क्या है, दैट वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ का बहुत अच्छी केयर करनी चाहिए, एंड इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डाइट टू डू सो, और अच्छा करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, और ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अगर आपने पैसेज को बहुत ध्यान से सुना होगा तो आप ये क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपको सभी क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में आंसर के रूप में भी दिखाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज। सेप्टेम्बर मंथ को क्या नाम दिया गया था, तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज, तो मंथ का नाम दिया गया है न्यूट्रिशन मंथ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड इज माल न्यूट्रिशन, ये आपको फिल करना है। इज अनदर नेम फॉर पुअर न्यूट्रिशन, जो पुअर न्यूट्रिशन है उसका अनदर नेम क्या है, माल न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन जो मतलब बहुत कम ही न्यूट्रिशन हो या कुपोषित भोजन हो, है ना, तो माल न्यूट्रिशन को दूसरा नाम दिया गया है पुअर न्यूट्रिशन का। टू इरेडिकेट, इरेडिकेट मीन्स होता है रिमूव करना, हटा देना। टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, टू रिमूव, हटा देना। कम टू फोर्थ क्वेश्चन, पीपल पार्टिसिपेशन इन लाइन फोर्थ मीन्स, एक पीपल पार्टिसिपेशन वर्ड यूज हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जो न्यूट्रिशन मंथ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इसे ही क्या कहा जाएगा, पीपल पार्टिसिपेशन कहा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड मेंशन इन द पैसेज। दो कार्ड के नाम मेंशन किए गए थे, एक बार याद करो, आप रिमाइंड करो कौन कौन से कार्ड्स थे, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। द पैसेज आर एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड, एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड तो ईयरली बच्चों को मिलता ही है, इसके साथ साथ हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर मिलेट्स। मिलेट्स क्या हैं,
किसे कहते हैं मिलेट्स? मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ हाईली वेरिएबल स्मॉल सीडेड ग्रासेस। मिलेट्स क्या है? हाईली स्मॉल सीडेड ग्रासेस हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की होती हैं। वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में सभी जगह उगाई जाती हैं। एज सेरल्स क्रॉप और ग्रेन्स, जैसे सेरल क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ऐसे ग्रेन्स उगाई जाती हैं, इसी तरह से मिलेट्स को भी उगाया जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिजीनियस। इंडिजीनियस। क्वेश्चन नंबर 8। वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डेली लाइफ? हमें मिलेट्स को अपनी डेली लाइफ में क्यों ऐड करना चाहिए? इसका आंसर है मिलेट्स आर नोन एज एसिड फॉर्मिंग फूड। मिलेट्स आर नोन एज नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड। यहाँ आपको नॉन भी लिखना है, ठीक है, NON। ओके, मिलेट्स किस रूप में जाते हैं? नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड, मतलब कि ये नॉन मतलब नहीं पैदा करते, एसिड फॉर्मिंग फूड नहीं है। विच आर इजी टू डाइजेस्ट, जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। व्हेन ईटन इन राइट क्वांटिटी, अगर उन्हें राइट क्वांटिटी में खाया जाता है तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। मिलेट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू, मिलेट्स जो होते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू से फुल होते हैं। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मिलेट्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम से फुल होते हैं। दैट्स वाई वी शुड इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डेली लाइफ। यू कैन ऐड दिस लाइन ऑल्सो, इसीलिए दैट्स वाई वी शुड इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डेली लाइफ। Now come to question number 9. Name at least one thing made of millets you have eaten and liked. आप किसी एक ऐसी वस्तु का नाम लिखो जो कि मिलेट से बनती है या जो आपको पसंद हो। आपने पसंद किया तो आई हैव ईटन मिलेट्स पॉरीज, मैंने मिलेट्स का पॉरीज खाया, दलिया खाया है। अगर आपने इसके अलावा और भी कुछ आइटम खाया हो, जैसे सॉल्टी मिलेट्स पॉरीज बनता है, स्वीट भी बनता है, रोटी भी बनती हैं, और इसके अलावा कटलेट्स भी बनते हैं मिलेट्स के, है ना। तो अगर आपने वो भी खाए हैं तो आप वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेम एटलीस्ट वन थिंग, आपको कोई एक चीज़ मेंशन करनी है। Now come to question number 10. Write a two-liner slogan on importance of nutrition. न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस पर आपको एक स्लोगन लिखना है। तो बच्चों आप अपनी चॉइस से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, इस तरह से कोई भी स्लोगन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है ईट वेल लिव वेल, अच्छा खाओ अच्छा जियो। इसके अलावा एक और लिखा है, बट आपको यहाँ एक ही मेंशन करना है, मैंने यहाँ 2 लिखे हैं। न्यूट्रिशन मंथ द हेल्दीएस्ट मंथ ऑफ द ईयर, न्यूट्रिशन मंथ द हेल्दीएस्ट मंथ ऑफ द ईयर। बच्चों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि हमारे के गुरु चैनल पर इंग्लिश, SST और हिंदी की सभी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। जितनी भी आपकी वर्कशीट आती हैं वो सभी अपलोड की जाती हैं, इंग्लिश, हिंदी और SST की। तो आपने अभी तक अगर सारी वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से आप जो भी देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख सकते हैं। बच्चों जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो इन्हीं वर्कशीट पर बेस्ड होंगे, तो आप सभी वर्कशीट को बहुत ध्यान से पहले सुनें, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।